नमो परिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयतीयानं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूरं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर केवली भणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 775 775 कलश नंबर 206। इसके पहले हमारी 332 से 344 तक 13 गाथाओं में यह बताया कि जो कोई श्रमण अगर ऐसा कहते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो वो जैन नहीं है, वो श्रमणाभासी हैं। ये तो सांख्य मत का उपदेश है। जैन मत का उपदेश तो ऐसा है कि आत्मा किसी अपेक्षा से करता है और किसी अपेक्षा अकर्ता है। ठीक है, उसका स्पष्टीकरण हुआ काफी। अब दूसरी प्रकार की मान्यता, दूसरी मान्यता क्या है कि जगत में कोई ऐसा मानता है कि आत्मा क्षणिक है, सर्वथा क्षणिक है। माने पहले समय में जो था अगले समय में वो नहीं है। इसका मतलब कर्ता तो कोई और है और भोक्ता कोई दूसरा है। ऐसा जो मानता है ये बौद्ध मत की मान्यता है, जिसको कहते हैं क्षणिकवादी। और अगर जैन धर्म में भी कोई ऐसा मानता है तो वो जैन नहीं है, वो बौद्ध मती है, उसको समझाते हैं। क्षणिकमिदमिहेका कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्तृर्विभेदम् अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतोघै स्वयमयमभिषिञ्चिस् चिच्चमत्कार एव। इसका हिंदी अनुवाद। अरे जैन होकर भी सांख्यो 205 जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। क्या कह रहे हैं? देखो पढ़ो श्लोकार्थ में। इस जगत में कोई एक तो माने कोई यानी क्षणिकवादी बौद्धमती इस आत्म तत्व को क्षणिक कल्पित करके अपने मन में कर्ता और भोक्ता का भेद करते हैं। क्योंकि अगर आत्मा क्षणिक है तो करने वाला कोई और था और भोगने वाला कोई दूसरा है, ऐसा मानते हैं। उनके मोह को ये चैतन्य चमत्कार ही स्वयं
नित्यता रूप अमृत के ओघ यानी समूह द्वारा अभिसिंचन करता हुआ दूर करता है। देखो ये आत्मा कैसे दूर करता है, क्योंकि आत्मा प्रकाशित है और ये अपनी प्रतीति में आता है कि मैं कल भी था, आज भी हूँ। ठीक है ना। देखो भावार्थ, क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं। माने वो मानते हैं कि प्रथम क्षण में जो आत्मा था वह दूसरे क्षण में नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि हम उसे क्या समझाएं, ये चैतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा कि जो अनुभव गोचर नित्य है। देखो आप जो स्वाध्याय सुना था जिसने कल, वो कोई और था कि आप ही थे? आप थे, कैसे पता आपको? कल जिसने स्वाध्याय सुना था और आज जो स्वाध्याय सुन रहे हैं ये अलग अलग हैं कि वही है? कैसे पता? ये तो अनुभव में आ रहा है अपने कि मैं था कल भी और स्मरण भी हो रहा है। जो मुझे स्मरण हुआ वो तभी तो हुआ कि कल मैं ही था। अगर कल कोई दूसरा होता तो मुझे आज स्मरण कैसे आता कि मैंने कल सुना था? तो कह रहे भैया इस एकांतवाद के लिए तो जगह ही नहीं है। ये तो साक्षात स्वयमेव अनुभव गोचर है कि मैं नित्य हूँ। हाँ हाँ, है ना। बौद्ध मत की मान्यता यही है, उनका दर्शन यही कहता है। वो सर्वथा क्षणिकवाद मानते हैं। अभी बताएंगे उसका लॉजिक क्या है। हम भी मानते हैं लेकिन हम सर्वथा क्षणिक नहीं मानते। हम जो मानते प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव है, तो उसमें ही तो कहते हैं कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, कि अब तुम उस लकीर को मत पीटते रहो। जिसने अपराध किया था वो भाव चला गया, अब दूसरा भाव है। समझ में? यही तो भेद ज्ञान कराते हैं कि कोई गलती हो गई तो उसको लेके बैठे मत रहो, वो गलती वाला भाव चला गया। ठीक है ना। और अगर आज तुम मिथ्या दृष्टि हो तो जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी मिथ्या दृष्टि रहोगे, क्योंकि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। ये प्रध्वंसा भाव है। ये भी तो क्षणिकता को बता रहा है ना। और ये जो अपने को भाव आया तो इसके कारण इसे अपना स्वरूप मत मानो। ये जो भाव आया है वो चला जाएगा। तो ये तो जैन दर्शन भी कहता है कि क्षणिक है, लेकिन जैन दर्शन सर्वथा क्षणिकवाद नहीं मानता। कैसा मानता है कि नित्य भी मानता है और अनित्य भी। अपेक्षा से दोनों सिद्ध होते हैं कि द्रव्य अपेक्षा वस्तु वही की वही रहती है, और वही की वही रहते हुए भी उसमें पर्याय अपेक्षा निरंतर परिणमन हुआ करता है। लेकिन बौद्धमती वस्तु को सर्वथा, जैसा हम पर्याय रूप से कहते हैं, वस्तु को सर्वथा पर्याय रूप ही ग्रहण करता है, और पर्याय के अभाव होने पर वस्तु का सर्वथा अभाव मानता है। और अगली पर्याय जो उत्पाद होता है उसको ये समझता है कि नया द्रव्य उत्पन्न हो गया। तो उस मान्यता को यहाँ दूर करते हैं। तो ये अनुभव गोचर आत्मा नित्य है। कैसे? प्रथम क्षण में जो आत्मा था वही द्वितीय क्षण में कहता है कि मैं जो पहले था वही हूँ। समझ में? 20 साल बाद भी आप मिलोगे तो यही कहोगे भाई साहब भूल गए, मैं वही हूँ रमेश जो आप मिले थे वहाँ भिंड में मेरे से। तो आपको कैसे पता चला कि आप वही हो? अनुभव गोचर है। अनुभव गोचर है और स्मरण का विषय है। अगर ये वस्तु नष्ट हो गई होती तो फिर स्मृति नहीं हो पाती। स्मृति तभी हो पा रही है कि ये वही है। तो प्रथम क्षण में जो आत्मा था वही द्वितीय क्षण में कहता है कि मैं जो पहले था वही हूँ। इसी प्रकार का स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान। क्या होता है प्रत्यभिज्ञान? प्रत्यभिज्ञान कहते हैं वर्तमान मति ज्ञान
और स्मृति ज्ञान के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे हमने कल कुछ देखा था और वही हमें आज प्रत्यक्ष दिखाई दिया, तो आज जब ये प्रत्यक्ष दिखाई दिया तो हमें स्मृति हो गई ना, कह रहे ये तो वही है। तो ऐसे स्मरण, स्मृति और वर्तमान का जो मति ज्ञान है, इसके जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और प्रत्यभिज्ञान ये सिद्ध कर रहा है कि ये वस्तु जो जान रही है ये कल भी यही थी, नहीं तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। अगर कल दूसरा मनोज था और आज दूसरा है तो उसको फिर प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। अरे ये तो वही व्यक्ति हैं जो कल आए थे, कैसे कह सकते हैं? तो ये तो स्वयं सिद्ध है कि वस्तु नित्य है। तो मैं जो पहले था वही हूँ, इस प्रकार का स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्मा की नित्यता बतलाता है। ये थोड़ा सा दर्शन का विषय आ गया। ये प्रत्यभिज्ञान यहाँ बौद्धमती कहता है कि जो प्रथम क्षण में था वही मैं दूसरे क्षण में हूँ। हमने उसको जब ये बात कही तो बौद्धमती कहता है कि मोह का प्रपंच है, जो तुम्हें लग रहा है ना कि जो मैं पहले क्षण में था वही अभी हूँ, ये अविद्या का भ्रम है। जैसे वो श्री कृष्ण वाले कहते हैं ना, ये तो भगवान की लीला है, ये चोरी करना, गोपियों के साथ लीला करना तो भगवान की माया है, प्रभु की माया है। तो वो उसको गुण रूप में प्रदर्शित करते हैं। है तो दोष, ठीक है ना, चाहे कुछ भी चुराओ, चोरी तो चोरी है, मक्खन चुराना ये गुण है कि दोष है? साक्षात दोष है। लेकिन अब इसको गुण मान रहे हैं। तो आपको चोर बनना है कि चोरी के भाव का परित्याग करना है ना। और वो जो रासलीला लड़ा रहे हैं उसके लिए बड़े बड़े उपन्यास लिख दिए गए, वो मेघदूतम काव्य लिख दिए गए, इतनी इतनी चीज़ें उसके लिए लिख दी और उसको कहते हैं प्रभु की लीला है। तो ये उपादेय है कि हे है, ठीक है ना। यहाँ जो गृहस्थी है वो भी आदर्श किसे बनाएगा कि जिसको तो संसारी प्राणी दोष मानते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और जिसमें ऐसे दोष पाए जाएं वो हमारा आराध्य कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ही वो कहते हैं, बौद्धमती को जब हमने समझाया कि आत्मा तो साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव गोचर आता है कि कल भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ। तो ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये तभी होता है जब वस्तु नित्य हो। अगर वस्तु सर्वथा अनित्य होती तो आप ये कह ही नहीं सकते थे कि मैं वही हूँ जो 10 साल पहले था। तो इसी से समझ में आ रहा है कि वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं है। अब वो बौद्धमती कहता है कि जो प्रथम क्षण में था वही मैं दूसरे क्षण में हूँ, ऐसा मानने वाला, ऐसा मानना वह तो अनादिकालीन अविद्या से भ्रम है। कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आप क्या बात कर रहे हो, रसगुल्ले में सुख नहीं है, रसगुल्ला खाया तो मज़ा आ गया। तो हम कहते हैं जो मज़ा लग रहा है ना, ये अनादिकालीन अविद्या का भ्रम है, यानी अनादिकालीन जो अज्ञान है उसके भ्रम से ऐसा लग रहा है। तो वो भी ऐसे ही कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो मैं प्रथम क्षण में था वही मैं दूसरे क्षण में हूँ, ऐसा लगना, वो कह रहे ये तो अज्ञानता का भ्रम है। ये भ्रम दूर हो तो तत्व सिद्ध हो। माने हर एक मत अपनी मान्यता को सही ठहराने के लिए जो सही मान्यता है उसको गलत साबित करता है। लेकिन ये तो न्याय का प्रकरण है, तो आचार्य देव युक्ति से, तर्क से इस बात को सिद्ध करेंगे कि कैसी वस्तु व्यवस्था है। क्योंकि अन्य मत वाले हमारे सर्वज्ञ की आज्ञा से तो मानेंगे नहीं, उन्हें तो आपको युक्ति और तर्क से ही समझाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ये भ्रम दूर हो तो तत्व सिद्ध हो और समस्त क्लेश मिटे। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे बौद्ध, तू यह तो तर्क करता है, तू यह जो तर्क करता है
उस संपूर्ण तर्क को करने वाला एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा है? माने तूने इतना बड़ा तर्क किया कि प्रथम क्षण में जो था वो दूसरे क्षण में नहीं है, तो इतनी बात को कहने में असंख्यात समय गुजर गए। तो ये जो पूरा का पूरा तर्क है, इसको कहने वाला तू एक ही है या अलग अलग है? बात समझ रहे हो ना? उसी की बात से उसी की बात को काटेंगे कि ये जो तूने प्रश्न किया, ये जो तूने तर्क दिया, इस तर्क को कहने वाला आत्मा एक है या अनेक आत्मा है? क्योंकि क्षणिक है। तो जिसने कहा आत्मा सर्वथा अनित्य है, तो इतना कहने में तो अनेक आत्मा चेंज हो गए होंगे। और तेरे संपूर्ण तर्क को एक ही आत्मा सुनता है या एक ही आत्मा सुनता है, ऐसा मानकर तू तर्क करता है, या तेरा तर्क पूरा होने तक अनेक आत्मा बदल जाते हैं ऐसा मानकर तर्क करता है? तो बिल्कुल कॉमन चीज से उसकी बात कटती है कि अगर तू ऐसा मान के करता है कि एक ही आदमी को पूरा तर्क कह रहा हूँ, तो तेरा मत बाधित हो गया, क्योंकि फिर तो वो नित्य ठहरा। और अगर कहता है कि अनेक आत्माओं को कहता हूँ, तो हर एक को तूने इतनी इतनी बात आएगी, तो तू कैसे समझा पाएगा? मैंने दुनिया में फिर तेरा मत सिद्धि नहीं कर पाएगा तू। और तेरी संपूर्ण तर्क को एक ही आत्मा सुनता है ऐसा मानकर तू तर्क करता है, या संपूर्ण तर्क पूरे होने तक अनेक आत्माएं पलट जाते हैं ऐसा मानकर तर्क करता है? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों, तो तेरे पूरे तर्क को तो कोई आत्मा सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं सकता, है ना? ये तो छोड़ो, लौकिक में बड़ा कष्ट हो जाएगा। आपने कहा एक गिलास पानी लेके आओ, तो कभी पानी नहीं आएगा, क्योंकि इतने में अनेक आत्मा चेंज हो जाएंगे, कहने वाला भी और सुनने वाले भी। और कहने वाला अगर चेंज हो जाएगा तो सब ए कहेंगे बार बार, आगे कैसे बढ़ेंगे? उसको क्या पता पहले वाले ने क्या कहा था। ठीक है, मांगेगा कोई और पिएगा कोई। प्यास किसी को लगी होगी, पानी किसी को मिलेगा, तो सारी अव्यवस्था है। देने वाला लेने वाला हमें वस्तु व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी। यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों, तो तेरे संपूर्ण तर्क को तो कोई आत्मा सुनता ही नहीं, तो फिर तर्क करने का क्या प्रयोजन है? यो अनेक प्रकार के विचार करने पर तुझे ज्ञात होगा कि आत्मा को क्षणिक मानकर प्रत्यभिज्ञान को भ्रम कह देना वो यथार्थ नहीं है। इसलिए समझना चाहिए कि आत्मा को एकांततः नित्य या तो सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानना, ये दोनों भ्रम है। क्योंकि सांख्यमती आत्मा को मानता है कि सर्वथा नित्य है, तो अगर सर्वथा नित्य हो तो उसमें भी कुछ काम नहीं होगा, और सर्वथा अनित्य हो तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नष्ट हो जाएगा लक्षण। तो ये वस्तु स्वरूप नहीं है। हम जैन कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य वस्तु स्वरूप कहते हैं, और वही यथार्थ है। ये अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका में कहा, ये जो कलश है अमृत चंद्राचार्य का, उसका अनुवाद है। पुनः क्षणिकवाद का युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ और आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। अभी इसका और निषेध करते हैं। वृत्त्यंश भेद तो अत्यंतम वृत्ति मन्नाश कल्पना अन्यः करोति भुक्तेन्य इत्येकान्तश्च कास्तुमा। वृत्त्यंशों के, वृत्ति कहते हैं पर्याय को, और वृत्त्यंशों के भेद से वृत्तिमान द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है। माने पर्यायों के नष्ट होने से आत्मा ही सर्वथा नष्ट हो जाता है। कड़े के नष्ट होने पर स्वर्ण ही नष्ट हो गया, ऐसा अगर कोई मानता है तो ये यथार्थ। कड़ा नष्ट होने पर भी स्वर्ण का नाश नहीं हुआ। उसी प्रकार वृत्त्यंशों के भेद होने पर भी वृत्तिमान
भेद रूप नहीं हो गया। तो ऐसी कल्पना के द्वारा अन्य करता है और अन्य भोगता है, ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो। द्रव्य की पर्याय प्रति क्षण नष्ट होती हैं, इसलिए बौद्ध ये मानते हैं कि द्रव्य ही सर्वथा नष्ट हो जाता है। ऐसी एकांत मान्यता मिथ्या है। देखो अभी तो हम अपना अपना पक्ष समझा रहे हैं आपको, तो आपको सरलता से समझ में आ रहा है, और इन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, और जब आप उनकी गहराई में जाओगे, ठीक है ना, तब सही बुद्धि का प्रयोग होता है। क्योंकि ऐसे हवा में भी उनके मत खड़े नहीं हो गए, उनके फॉलोअर भी ऐसे नहीं कोई मूर्ख हैं, ठीक है ना। जो ये मत चला पाते हैं ये भी कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं होते, ये भी बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, नहीं तो टिक ना पाए इनका मत, ठीक है ना। और बारीकी से अगर उसको समझें तब वो बात पकड़ में आती है। लेकिन हमें ज़्यादा उस गहराई में नहीं ले जाना, यहाँ तो सामान्य निरूपण है, वो गहरा निरूपण तो न्याय ग्रंथों में है, ठीक है ना, कि उसमें कितने तत्व माने, उस तत्व के बारे में वो क्या कहता है, तो उतनी अपने को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उपयोगी समझकर यहाँ इतना बताना जरूरी है। यदि पर्यायवान पदार्थ कई नाश हो जाएं, तो पर्याय किसके आश्रय से रहेगी? कि कड़ा नष्ट हुआ, कुंडल बना। अगर सोना ही नष्ट हो गया होता तो कड़ा नष्ट होने पर कुंडल कहाँ से बनता? क्योंकि जो है ही नहीं उसका सर्वथा उत्पाद तो होता नहीं, और किसी का सर्वथा नाश भी नहीं होता। कथनचित उत्पाद होता है और कथनचित नाश होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है भैया भगवान इतनी गर्मी हो गई, मर गए हम। कि मर गए तो तुम कैसे कह रहे हो कि हम मर गए? जब मर जाता है वो कहता है हम मर गए, तो इसका मतलब मर गए कहने में अपेक्षा है कि गर्मी इतनी हो गई कि प्राण निकले जा रहे हैं, इस अपेक्षा कह रहे हैं मर गए, ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस अपेक्षा। तो फिर तो कहेंगे ही नहीं मर गए। अगर मर ही गए होते तो कौन कहता मर गए? समझ में ना, हर बात में लौकिक में तो समझते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ हम उस कथन को पकड़ के शब्द मलेच्छ हो जाते हैं। हाँ, बौद्धों के हीनयान और महायान दो शाखाएं थी इनकी। और एक ये कहता है वो जो मरे हुए को खा सकते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं बौद्ध मत वाले कि हम मारेंगे नहीं, मारने में हिंसा होती है, मरे मराए को खाने में कोई हिंसा नहीं। वो जो लाते हैं लोग कहते हैं हमने थोड़ा मारा इसको, मरा हुआ था हम ले आए। अब उसके अंदर भी जीव है, प्राणी पर पैदा हो रहे हैं वो नहीं पता है। जो मरते हैं थोड़ी देर बाद तो और जीव पैदा हो रहे हैं। वो कहते हैं मांस, कहते किसको है कि मांस कच्चा हो चाहे पकावा हो, कैसा भी हो, उसमें निरंतर 30 जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। कितनी टेम्परेचर पर पका लेना आप उसको। ये जो बुद्ध थे इन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित हुए थे। ये जो बुद्ध थे ना, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित हुए, लेकिन ये मार्ग बड़ा कठिन लगा, चल नहीं पाया, और इनकी एक प्रेमिका थी, उसके समझाने पर फिर इन्होंने उसको छोड़ दिया, और फिर इन्होंने मध्यम मार्ग एक चलाया, ठीक है ना। तो इसलिए लोगों को बौद्ध धर्म बड़ा अच्छा लगता है, समझ यही आती है ना लोगों कि मध्यम मार्ग है। हाँ, तो मध्यम मार्ग क्या है? वो उतना नहीं कर पाओगे, इतना कर लो, एडजस्ट कर लो, लेकिन जो न्याय है, जो दर्शन है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसमें कोई मध्यम मार्ग नहीं होता कि अग्नि थोड़ी गर्म मान लो, थोड़ी ठंडी मान लो, ऐसे वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। हाँ, तो मध्यम मार्ग चलाया, और कहते हैं उन्हीं के पुराणों में लिखा, हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो उसमें पढ़ा था धर्म परीक्षा में, अमित गति आचार्य ने लिखा कि जब बुद्ध का जन्म होना था तो इन्हें नीचे से पैदा होने में शर्म आई, तो माँ का पेट फाड़ कर निकले थे, समझ में, बुद्ध। और इनको कितने अवतार, 24 अवतार होते हैं ना, उनमें से कोई एक अवतार मानते हैं उनको भी। और ये हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के पुराणों में से यहाँ आचार्यों ने कोट की है वो चीज़ें। लेकिन वैसे तो हिंदुओं से वैदिक से तो इनका 36 का आंकड़ा है, बहुत जबरदस्त वाले विरोध है। भाई जैन तो इतने विरोधी नहीं है, विरोधी है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, ये तो बहुत केड़े वाले विरोधी हैं, और बहुत गलत गलत बातें भी लिखी हैं। तो फिर ये अवतार भी मानते हैं, तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है।
विरोधाभास है तगड़े वाला। वो तो अपने मत की सिद्धि करने के लिए कहते हैं ना। हाँ, हाँ। नहीं, अपने मत को इन्होंने तो काफी लेकिन आप ये समझना गलत गलत बातें भी लिखी हुई हैं कि जिन लोगों ने लिखा वो बुद्धिमान तो बहुत थे, लेकिन वो सर्वज्ञ के मत से बाहर हो गए। अब अपनी अकल लगानी है। देखो, दो बात है। जमाना, हर व्यक्ति ये कहता है इसमें क्या है, ये तो सभी कहते हैं विद्वान, उसमें कोई नयापन नहीं लगता। जीवों को कुछ हटके बात चाहिए, ये भी एक तरह का मोह है ना। उन्हें सही गलत से मतलब नहीं, कुछ स्पेशल, कुछ अलग चाहिए। कि मान लो हम जो बात सुनाए वही दूसरा विद्वान आके सुनाए, वही तीसरा सुनाए, आप कहोगे इसमें क्या है, तो सभी यही सुनाते हैं। अब कोई ये कहे और कहे कि मैं आज आपको ऐसी बात बताऊंगा जो कहीं आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी, तो लोग ताली बजाएंगे, वाह भाई बहुत बढ़िया। कुंद आचार्य कहते हैं कि मैं आपको वही बात बताऊंगा जो केवली और श्रुत केवली ने कही है, कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर नहीं होगी तो वो प्रमाणिक नहीं होगी, क्योंकि सर्वज्ञ के वचन ही प्रमाण होते हैं, छदमस्त के नहीं। तो जीवों को ऐसी भयंकर कसाई हुई कि सर्वज्ञ से भी अपने को बड़ा ठहराने की, तो वो हटकर ऐसी बात कहते हैं जिसके चक्कर में फिसल जाते हैं और फिर ये मत खड़े हो जाते हैं। इसलिए नए नए का और कुछ स्पेशल का लोप मत करना, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, वीतरागता, और वीतरागता का पोषण करने वाली ही जिनवाणी है, और उस मार्ग पर जो चल रहे हैं वही गुरु हैं। ठीक है ना। तो ये भी बुद्धि के लोक में, क्षयोपशम ज्ञान के लोक में जीव फंसता है। और जगत में ना बहुत सारे लोग बौद्ध मत में आ गए ना, इसलिए अवतार बना दिया। अवतार ऐसा नहीं है। हाँ। ये बहुत कैड़े वाले विरोधी हैं वैदिक के। हाँ, जैन वाले तो विरोधी कम है, इतने नहीं है, ये बहुत ज्यादा आगे वाले विरोधी हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा गलत बातें भी। देखो बुद्धि की कमी नहीं, जितने आतंकवादी हैं इनमें बुद्धि हमारे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। समझ में है ना। जो आतंकवादी हैं उनमें बुद्धि हमारे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा है, वो उल्टे लेकिन वो चलते हैं। कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप है। ठीक है ना। माने लोग ऐसे ऐसे बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट चीज़ें बनाती हैं और उसका तोड़ कि एक कैमरे को कैसे हैक कर लें, बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका भी वो तोड़ निकाल लेते हैं। उनकी भी बुद्धि तो बहुत तेज है, लेकिन वो कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप है। ये जानवरों को पकड़ने के यंत्र बना लेना। अभी मैंने उसमें देखा कि कोई एक ऐसा वो शीट बनाई कि उस पर चूहा आता है और चिपक जाता है और हट ही नहीं सकता उसमें से। बहुत पहले से चल रही है, बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बहुत सालों में। अब बुद्धि तो बहुत है उनमें, कहाँ लगाई, लेकिन कुज्ञान है, कुमति कुश्रुत ज्ञान है, नरक ले जाने वाला ज्ञान है। जो कानून बनाता है उसमें बुद्धि कम है, तोड़ने वाले में उससे ज्यादा आगे बुद्धि। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये जो मिथ्या मत चलाने वाले हैं इनमें एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, तभी ये मत चला पाते हैं, नहीं तो मत ना चले। देखो जो इस्लाम मत चलाया जिसने, उसमें बुद्धि कम थोड़ी होगी। अगर कम बुद्धि वाला होता तो इतने फॉलोअर्स नहीं बना पाता। और ये बौद्ध मत से भी आज के जितने बुद्धिजीवी हैं ना, जो अपने आप को बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर और इस तरह के लोग हैं, वो बौद्ध दर्शन में विश्वास रखते हैं। समझ में आया। और ज्यादातर हाँ, तो ये होनहार है जीवों की। बाहर के विदेशों में बौद्ध मत इतना पॉपुलर है। ठीक है ना। आप बाहर चाइना में देखो, जो इतना एडवांस है चाइना, नेपाल, जापान और पता नहीं कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब जगह बौद्ध धर्म बहुत पॉपुलर है। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसके हिसाब से सच और झूठ का निर्णय नहीं है। सबसे पहले तो सर्वज्ञ का वचन होना चाहिए, फिर न्याय और युक्ति पे खरा उतरना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे प्रयोजन का पोषक होना चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है, वीतराग का, उसका पोषक है कि नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी तो आप ये सुन रहे हो आज्ञा से, लेकिन अगर आपको कोई ढंग का समझाने वाला आ जाए तो आप भी बौद्ध मत को स्वीकार कर बैठोगे। समझ में आया ना। तो वो तर्क ऐसे देगा, युक्तियाँ ऐसी देगा, और आपसे 10 कदम ऊपर होगी जिसकी बुद्धि, तो आप निरुत्तरित हो जाओगे। और ये सामर्थ्य तो समंत भद्राचार्य, अमृत चंद्राचार्य, अकलंक देव जैसे आचार्यों की थी। क्या
कि उनको निरुत्तरित कर दिया। वो कहते हैं कि आओ जिसे मुझसे वाद विवाद करना है। वो है ना एक वादार्थी विचराम्यम, कि मैं इस जंगल में, तर्क वितर्क रूपी जंगल में शार्दूल की तरह विचरण करता हूँ, कोई है तो आओ मुझसे वाद विवाद करने के लिए, और सबको हरा दिया। ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए तो बुद्धि चाहिए, लेकिन अपने आप को समझा लें, अपने आप को सावधान रखें। तो इसलिए ज़्यादा अकल नहीं हो तो जो समझदार हो उनका कहना मानना, और जो ज़्यादा तर्क युक्ति में चलते हैं तो बह जाते हैं। आप ही बताओ, जो कम तैरना जानते हैं वो ज़्यादा डूबते हैं, या जो तैरने के बहुत स्पेशलिस्ट हैं स्पेशलिस्ट डूबते हैं? वो भी क्यों? क्योंकि वो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है। समझ में आएगा? वो भी कहते हैं ना कि डूबते हैं, गिरते हैं सहसवारी। हाँ, गिरते हैं सहसवार ही। क्या खाक गिरेंगे जो चलते हैं घुटने के बल। माने जो किनारे किनारे पे तैरते हैं वो क्या डूब के मरेंगे? जो बीच समुंदर में और ओवर कॉन्फिडेंट होके गोते खाते हैं और कहते हैं साहब हमें सेफ्टी बेल्ट भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तो एक्सपर्ट हैं, वो डूबते हैं। समझ में आया? अब इसके लिए उदाहरण दूं कि जैन दर्शन में जितने व्रत बताए हैं उन व्रतों की भावनाएं भी बताई, उनके अतिचार भी बताए, उन भावनाओं को, उनकी मर्यादाओं को जो निरंतर बारंबार विचारते हैं वो तो बचे रहते हैं। और जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, अरे हम तो बचपन से हमने ब्रह्मचर्य ले लिया था, हम तो 11 साल की उम्र से दीक्षित हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, हम भटकने वाले नहीं हैं, तो स्त्रियों का हम परहेज नहीं करते, आए पास में हम बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वही भ्रष्ट होते हैं। और जो बच के रहते हैं, जैसे जिनेंद्र भगवान की चरणानुयोग में आज्ञा है, ठीक है ना, शील की जिन मर्यादाओं का पालन करना, उनका पालन करते हैं वो पार हो जाते हैं। समझ में आया ना? और जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हैं, वही तो मरे मिलते हैं सड़कों पर। समझ में आया? ठीक है। इसलिए स्वानुभव को चौथे नंबर पे लिया। पहले पे लिया उन्होंने आगम का सेवन, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिया? युक्ति का अवलंबन, कि जैसा भगवान की वाणी कह रही है ऐसा ही है कि नहीं है, ऐसा माने तो ये बात और नहीं माने तो ये बात, इसे कहते हैं युक्ति का अवलंबन। फिर पर गुरुओं का उपदेश है, फिर उसके बाद है स्वानुभव से प्रमाण। और इन तीन के बिना स्वानुभव से प्रमाण करो तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। अज्ञानी भी स्वानुभव से प्रमाण कर रहा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो उसको स्वानुभूति से प्रमाण है। ये बात ज्यादा समझ आती है, ये बात ज्यादा समझ आती है, क्योंकि उसने तीन चीजें छोड़ दी ना, आगम का सेवन भी छोड़ा, युक्ति का अवलंबन भी छोड़ा, पर गुरुओं का उपदेश भी छोड़ा, तो स्वानुभव से प्रमाण। भाई साहब एसी में जो मजा है वो कहीं नहीं है, स्वानुभव से प्रमाण हो रहा है उसका। अब वो अनुभव अनादि अज्ञानी जीव को ऐसे अनुभव है। आपको पंखा भी बंद कर दो तो कहाँ समझ आनी है, वो एसी में मजा आ रहा है, ठीक है ना? तो कर तो वो भी अपने स्वानुभव से प्रमाण रहा है कि भाई साहब किताब से ही ज्ञान होता है, स्वानुभव से प्रमाण। ये इसमें भी कोई पूछने की बात है कि किताब से ज्ञान नहीं हो? इसलिए फैल जाते हैं ना इस्लाम, बौद्ध, इसलिए फैल जाते हैं, इसलिए ज्यादा फैल जाते हैं आगे, तो लोगों को चाहिए यही। अब आप उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, बात करोगे तो कहाँ समझ आनी है? उसमें एक बहुत बड़ा कारण है क्या, कि जैसा आपको चाहिए। दवा किसकी ज़्यादा बिकेगी? कि जो मीठी दवा बेचे, है ना? जैसे आपको चाहिए, नमकीन चाहिए नमकीन दवा ले लो, मीठी दवा चाहिए मीठी दवा ले लो, उसकी दवा तो खूब बिकेगी। और जो कहे भैया दवा तेरे हिसाब से नहीं होगी, मेरे हिसाब से होगी, ठीक है, उसकी दवा कम बिकेगी। इसमें भोगों से विरक्ति की बात है, वहाँ भोगों की बात है। तो आप ये देखो ना, संसारी जगत को क्या चाहिए कि धर्म भी हो जाए और भोगों की भी पूर्ति हो जाए। अब हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम कैसा होगा? खाओ पियो मौज करो नाचो, और तो और मदिरा भी पी सकते हो आप, गांजा भी, और धर्म ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो और क्या चाहिए लोगों को? है इनके यहाँ कुछ भी हो, भंडारा होगा, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, खाओ पियो मौज करो। अपने यहाँ क्या होगा
कि भैया आज क्या है कि भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो एक टाइम खाएंगे, वो भी रूखा सूखा खाएंगे, ठीक है ना, नमक नहीं खाएंगे कि मीठा नहीं खाएंगे, फिर लोग तो किसको अच्छा लगेगा ये? लोग कहाँ से आएंगे? समझ में आया? लेकिन भैया जिन्हें अच्छा लगा वो चक्रवर्तीपना छोड़ के यहाँ लगे, ये तो समझ में नहीं आ रही। माने हीरे का मोल जोरी पहचान सकता है ना, हीरे की दुकानें भी कम है, क्यों कि उसके खरीदार भी कम है? और ये सब्जियों की दुकानें इतनी मिलेंगी लाइन लगा के। अभी गुरुजी की चप्पलें आई थी पूजा करने के लिए, एक पड़ोसी के, वो चप्पलें आगे पीछे हो गई, इतना चमत्कार है। अच्छा, हाँ, चप्पलें आगे पीछे हो गई अपने आप। हाँ, हाँ, तो जादूगर भी कर लेता है इससे जो माने भ्रम है वो कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं जादू भी हो, लेकिन इससे मेरी आत्मा का कौन सा कल्याण हो जाएगा? जब देवगति में गए क्या चप्पलों की पूजा तो मन की चाल से चलने वाले विमान थे, वही मूल शरीर रहता था और इतने अनेक शरीरों की रचना हो जाती थी, ठीक है ना। इतनी रिद्धियां तो जन्म से ही होती है, वहाँ 8 रिद्धियां, चप्पलों की पूजा कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? समझ में आया? तो इसलिए ये दुर्लभ है, सच्चा धर्म दुर्लभ है, क्योंकि जीवों का पुण्य ही अभी ओछा है, हल्के पुण्य वाले जीव। खैर, तो हम तो ये कह रहे हैं, इसलिए आगम का सेवन इस कली काल में वो पहला सहारा है। उसके बाहर अगर कोई बात जाती है तो पुनर्विचार करने योग्य है। जब तक जैसा आगम नहीं कह रहा वैसा रिजल्ट ना आए तो बारंबार अभ्यास करना, नहीं तो अनुभूति तो यही होती है कि 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 2 कान वाला यही मैं हूँ, 65 किलो का ही मैं हूँ। अनुभूति तो जीव को ऐसी है, तो क्या अनुभूति सत्य है कि यहाँ से मिलाओ? और फिर जो है युक्ति और तर्क दिए हैं कि ये तो यहीं पड़ा रह जाता है और तू दूसरी गति में चला जाता है। कैसे प्रमाणित होता है कि बहुत सारे जीव नजर आते हैं जो अपने पूर्व भव का वृत्तांत कहते हुए दिखाई देते हैं, और आपने भी दुनिया भर की कितनी लाशें जलाई होंगी, समझ में आया ना। तो ये तो सब नष्ट होने वाला है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और इसी भव में देख लो, ये इतना सा था, जब से अपना होश इतना तो याद है ही ना, 5-7 साल की उम्र से सबको याद रहता है कि मेरा कैसा चेहरा था, कैसा मेरा शरीर था, फिर कैसा हो गया, फिर कैसा हो गया, फिर कैसा हो गया, फिर कैसा हो गया, लेकिन मैं तो आत्मा वही का वही रहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना चाहिए जीव को, ज़्यादा तर्क के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। अपना प्रयोजन साध लो, महापंचम काल है, कली काल है, बुद्धि थोड़ी है, भटकने के रास्ते बहुत हैं। एक अकेले जैन धर्म में भी अनेकों मत खड़े हो गए, ठीक है ना। आगम को पढ़ने पढ़ाने वाले कम है, हर किसी को कसाय इतनी है कि मैं कुछ हटके कुछ अलग कहूँ, मैं अपना एक अलग मत चला दूँ। हर बंदा अपना एक नया मत खड़ा करने को तैयार बैठा है। सपने दिखे थे ना चंद्रगुप्त को, उसमें एक सपनों का फल ये भी था क्या कि चंद्रमा में क्या हो गए, छलनी जैसे छिद्र हो गए। तो इसका फल क्या बताया कि जो एक निर्मल जिन धर्म था उसमें भी अनेक छेद हो जाएंगे, माने अनेक अनेक शाखाएं हो जाएंगी उसमें। तो शास्त्रों का पार नहीं, बुद्धि अल्प है, काल थोड़ा है, तो ऐसे में वाद विवाद को छोड़कर अपना कल्याण शीघ्र कर लेने लायक है। तो इसलिए मैं समझा रहे हैं कि अभी तो हम समझा रहे हैं, एक तरफ की बात सुन रहे हो तो आप हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन जब गहराई से वो आपको जादू दिखाया जाएगा और ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे आकर्षित हो जाता है। आके देखो, जितने भीड़ दिखती है ना आपको आश्रमों में, लाखों लाखों बंदों की भीड़, ये उनके अध्यात्म को सुनने के लिए नहीं होती। वो जो उसके बाद में आगे पीछे जो जादू बताते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो पुड़िया बांटते हैं, जो कष्ट मिटाते हैं, उसके लिए भीड़ है। समझ में आया? और जहाँ तहाँ बीच बीच में आपके विषय कसायों का पोषण भी करते रहते हैं, तो इसलिए वो सबको अच्छे लगते हैं। यहाँ भी भीड़ चल रही है, अभी आशाराम जी के यहाँ भी और राम रहीम के यहाँ भी।
अभी भी पूरी भीड़ होती है। आप बताओ, जेल में है और फिर भी फुल हाउसफुल है। रोज इतवार को डेरे पे सत्संग होता है और मतलब इतने आदमी आते हैं, इतने आदमी आते हैं। वो कई ग्रुप बना रखे, वो किताबें बांट रही तो है ना? इतनी मान्यता तो है ही ना, लोग इतने तो है ही है, भक्त तो है ही है वो जो आ रहा है वहाँ पे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने खड़े हैं, ये तो इनमें तो कुछ दम नहीं है जो है। मेन तो हम बात कर रहे हैं दर्शन की, जो उनकी फिलॉसफी है। तो जो फिलॉसफी लिखी गई, उन्होंने भी अपने कुछ तर्क दिए, अपनी कुछ युक्तियाँ दी हैं, ठीक है ना, और अपनी बुद्धि प्रमाण उन्होंने ठीक लगाई हैं। लेकिन सर्वज्ञ के आगे वो तो टिक नहीं सकती। चलेगा तो कोई मतलब ही ना, जब अपनी युक्तियाँ देंगे, कुछ तर्क देंगे, कुछ अपनी वो देंगे, वो सभी की अपनी अपनी। हाँ, तो पर्याय के नाश से पर्यायवान का नाश नहीं होता। जैसे कड़े के नष्ट होने से स्वर्ण नष्ट नहीं हो जाता। अब देखो तात्पर्य वृत्ति, तो ये दो कलश हो गए। इसके पीछे जो गाथाएं चली थी उन सबकी हो चुकी थी। अभी तात्पर्य वृत्ति समूह पीठिका, हमने तात्पर्य वृत्ति नहीं पढ़ी, इसका मतलब पीछे की गाथाओं की। तात्पर्य वृत्ति जैसेनाचार्य की टीका। तो जैसेनाचार्य क्या कह रहे हैं, देखो इसमें दोनों टीकाओं को पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। होता क्या है, जो भी साहित्य लिखने वाला है उसके समय में जो सामाजिक परिवेश क्या था, कैसी रीतियां थी जगत में, किस तरह के लोग मौजूद थे, उसके साहित्य पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। यद्यपि साहित्य में कोशिश की जाती है कि उसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ लिखा जाता है कि आज से 100 साल बाद भी इसकी उपयोगिता बनी रहे। और जो तात्कालिक लिखा जाता है उसकी उपयोगिता ज़्यादा नहीं रहती। जब तक वो माहौल वातावरण है तब तक तो वो यूज़फुल रहती है चीज़, लेकिन उसके बाद वो धूमिल हो जाती है। तो अमृतचंद्राचार्य ने जो अपेक्षाओं का कथन किया, जैसेनाचार्य ने उससे हटकर भी बात कही। और कई बार ऐसा लगता है कि इन दोनों में झगड़ा होगा जरूर। कल जो बात आ रही थी, अमृतचंद्राचार्य के कथन से लगता है कि जहाँ वो निर्जरा अधिकार में बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, वो तो सराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान वाले की मुख्यता से। और जैसेनाचार्य कहते हैं कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि का मुख्य पने से कथन है, चौथे गुण स्थान वाले का गौण पने से। तो भैया उन दोनों के तो टाइम में 1000 साल का गैप था, तो झगड़े की वाली बात ही नहीं। और जो दूसरी बात कही जाती है वो उसकी पूरक है, उसकी विरोधी नहीं है। क्या कहा कि अमृतचंद्राचार्य ने जो बात कही थी उसको स्वीकार करते हुए उसकी पूरक बात कही, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना, विरोधी नहीं है। तो हम दोनों बातों को समझकर स्वच्छंदता को ग्रहण ना करें। जैसेनाचार्य के समय में स्वच्छंदी बहुत हो गए होंगे, अमृतचंद्राचार्य के सामने नहीं होंगे स्वच्छंदी। 1000 के काल पीरियड के बाद ये जीवों के परिणामों में कुटिलता बढ़ती जा रही है। अब सर्पणी काल है, जैसे जैसे काल बढ़ रहा है कुटिलता बढ़ रही है। आदिनाथ के टाइम में जैसे जीव थे, उनको बस हाँ इतना कह दिया तो बस सुधर जाते थे। फिर काल बढ़ा, फिर राजाओं को कहना पड़ा माँ, माँ माने नहीं करो, तब मानते थे। अब और थोड़े से वक्र हुए परिणाम जीवों के, तो अब कहना पड़ा हा माँ धिक, अब धिक्कार है ऐसा कहना पड़ा। अब आगे आगे परिणाम ऐसे हो गए, इन्हें दंड भी दो तो भी नहीं सुधरते। 40 साल और अभी में इतना भगवान महावीर स्वामी के काल के जीव कुटिल परिणामी थे, वक्र परिणामी थे। और आदिनाथ भगवान के समय के जीव वो कैसे थे, भोले थे, बहुत भोले थे, सरल थे, क्योंकि भोग भूमि से चेंज होके आया था। काल का वैसा दुष्प्रभाव नहीं था। साक्षात ही फर्क नजर आता बच्चों में पहले। अब आप देखो, आपके घर में जो जितना आगे की जनरेशन पैदा हो रही है ना, आदमी कहता है यार ये छोटा तो और खोटा है। जितना छोटा बच्चा होगा आपकी फैमिली में, जो मैंने अनुभूत किया, आप भी अनुभूत करना। अनुभूति है ही है। आप पहले बच्चे को, है ना, ये छोड़ो, आप आपके घर जो पोता पैदा हुआ पहला, आप जब उसे ही कहते हो कि बदमाश है, और उसके 5 साल बाद दूसरा पैदा हो तो उसका बाप है,
और उसके 5 साल बाद तीसरा पैदा हो तो कहोगे यार ये तो इनका भी बाप है। तो काल का इतनी तेजी से परिवर्तन नजर आ रहा है, हर 10 साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल एकदम रही हैं। चेंज हो रहा है। एकदम change, सारी चीज़ें। और अब तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, अब तो और ज़्यादा तेज़ी तो से। जितने जीवों के परिणाम गिरते जा रहे हैं तो और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए आचार्य देव और गहराई से और सावधानी से समझा रहे हैं ताकि ये जीव स्वच्छंदी ना हो जाए। 1000 साल में तो बहुत अंतर आ गया। अंतर जब अभी इतना अंतर आ रहा है, 1000 साल में कितना अंतर आएगा। तो बौद्ध ये मानते हैं कि द्रव्य ही सर्वथा नष्ट हो जाता है, लेकिन जैन मत ये कहते हैं द्रव्य सर्वथा नष्ट नहीं होता, उसमें परिणमन होता है। वो किसी भाव की अपेक्षा, किसी पर्याय की अपेक्षा नष्ट हुआ, भले ऐसा कहो, लेकिन वस्तु तो अनादि अनंत वैसी की वैसी रहती है, तभी तो उसमें वो चेंजेस हो पाते हैं, नहीं तो चेंजेस कहाँ होंगे, वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। तो अभी जो तात्पर्य वृत्ति टीका है इसकी प्रारंभ कल से करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, क्षय द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को,